हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नोबल गैसेस के बारे में, जिसमें आपको पता है सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, जो कि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं नोबल गैसेस से, जिसको निष्क्रिय गैस या फिर अक्रिय गैस भी बोला जाता है, ये आपकी केमिस्ट्री का टॉपिक है। तो वो सारे क्वेश्चन कवर करेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कोई कमेंट में सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में आप पिन कर सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन वगैरह या कोई भी सजेशन आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। तो लेट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ नोबल गैसेस या निष्क्रिय गैसों के बारे में। तो इनको एक अलग ही समूह में रखा जाता है, जिसको शून्य वर्ग या जीरो ग्रुप बोला जाता है। इसको किस में रखा जाता है तो सिंपली मैं आपको बता देती हूँ, इसको जीरो ग्रुप में रखा जाता है, या हम शून्य समूह बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? शून्य समूह। दूसरा क्वेश्चन यह आता है कि नोबल गैसेस कितनी होती हैं। तो नोबल गैसेस जो होती हैं वो 6 एलिमेंट्स होते हैं। कितने एलिमेंट्स होते हैं? 6, यानी कि जिसको हम तत्व कहते हैं। 6 होते हैं। 6 में से जो नाम है मैं आपको बता दूं, पहला होता है हीलियम, इसके बाद आता है हीलियम के बाद नियॉन। हीलियम को He से रिप्रेजेंट करते हैं, नियॉन को रिप्रेजेंट करते हैं आपका Ne से। इसके बाद आता है नियॉन के बाद आता है आपका ऑर्गन, ऑर्गन को Ar से। इसके बाद आपका आ जाता है क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन को डिनोट करते हैं आप Kr से। और नेक्स्ट आ जाता है इसके बाद क्रिप्टॉन के बाद आता है जिनॉन, जिसको हम Xc से डिनोट करते हैं। और उसके बाद आता है रेडॉन। और रेडॉन जो आपको पता है ये आपके एयर में कौन सी पूछा जाता है, कौन सी गैस ऐसी है जो एयर में नहीं पाई जाती, तो वो रेडॉन। इसका सिंबल Rn होता है। अब बात आती है इसके एटॉमिक नंबर पर। आपको पता है इसको जीरो समूह बोला जाता है। इस तत्व के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी तत्व हैं इस ग्रुप के, इनके सारे ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? अक्रिय गैसेस। इनके कोई भी ऐसा ऑक्टेट नहीं है, कोई भी इसका कक्ष नहीं है जो खाली होता है। हीलियम का कितना होता है? हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो मैं आपको बता देती हूँ, 2। तो आपको पता है 2 है, कंप्लीट है। सेकंड होता है नियॉन का 10, तो इसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 2 8, तो ये भी कंप्लीट। थर्ड आपका आ जाता है क्या? ऑर्गन का। तो ऑर्गन का कितना होता है? 18, तो इसका कैसे करेंगे? 2 8 और 8, तो ये भी क्या हो जाता है? कंप्लीट। तो एक भी इसके बाह्यतम सेल में यानी बाह्यतम कक्ष में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रिमेन बचता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? अक्रिय गैस। इसका 36 होता है, 2 8 और फिर थर्ड में 18 फिर ये 8, तो ये भी क्या हो जाता है? कंप्लीट। नेक्स्ट आता है जिनॉन का। तो जिनॉन का कितना होता है? 54, इसका होता है 2 8 18 और फिर 18 और कितना? 8, तो ये भी कंप्लीट। फिर रेडॉन का आ जाता है 86। ये आपको कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में एटॉमिक नंबर पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे इसके बाह्यतम आउटर मोस्ट कक्ष में या क्या बोल सकते हैं आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो आंसर होगा 0, क्योंकि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन्स रिमेन नहीं रहता। आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। किसको जीरो समूह क्यों बोला जाता है? जीरो ग्रुप में इनको रखा जाता है। कितने एलिमेंट्स हैं जो जीरो ग्रुप में या समूह में आते हैं? वो 6 होते हैं। 6 में से कौन सा है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। अब चलते हैं इनके बारे में, क्वेश्चन को हम अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन आपको गाइस दिख रहा है यहाँ पर कि शून्य वर्गों के तत्वों को क्या कहते हैं, तो इनको कहते हैं निष्क्रिय गैस या फिर क्या बोलते हैं? इनएक्टिव गैसेस। इनको बोला जाता है इनएक्टिव गैसेस। शून्य वर्ग में कितने तत्व होते हैं? 6। 6 के नाम अभी आपको बता दिए, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, और इसके अलावा ऑर्गन, ठीक है, जिसको हम Ar से डिनोट करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया है, अक्रिय गैस जो है इसकी खोज किसने की थी, तो साइंटिस्ट का नाम क्या है वो भी आपको ध्यान रखना है। तो कौन थे? रैमजे, जिन्होंने इसकी रिसर्च की थी। शून्य गैस को और क्या कहते हैं, तो इसका नाम होता है उत्कृष्ट गैस। अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस को क्या बोला जाता है? नोबल गैस। और कई बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं। नोबल गैस किसका दूसरा नाम है? वो शून्य गैस का ही दूसरा नाम है। अक्रिय गैस में सबसे भारी गैस का नाम क्या है? रेडॉन। क्या है? रेडॉन, जिसको आर्यन से डिनोट किया जाता है। इसका एटॉमिक नंबर 86 होता है। अक्रिय गैस में सबसे भारी गैस का नाम आर्क बिल्डिंग और बिजली के बल्ब में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है, तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑर्गन, जिसको हम Ar से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम गैस की खोज किसने की थी, तो फ्रैंकलिन और लोकेयर ने की थी हीलियम गैस की खोज।
हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसको He से रिप्रेजेंट करते हैं 2, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट होता है। और ये भी कैसी गैस है, एक्री, और ये सबसे हल्की गैस है, ठीक है। हाइड्रोजन भी हल्की होती है और हीलियम भी क्या होती है, हल्की गैसेस होती हैं। इसको जैसे गुब्बारे में, जैसे मौसम को पता लगाने के लिए, उसकी जानकारी के लिए इसको गुब्बारे में भरा जाता है हीलियम गैस को, क्योंकि ये बहुत हल्की होती हो। और हाइड्रोजन भी हल्की होती है, यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि वो कैसी होती है, ज्वलनशील होती है, वो जलने के भी उसके चांसेस रहते हैं, इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं, हीलियम गैस का यूज़ करते हैं। गुब्बारों में भरने जाने वाली के हिसाब से पूछा जाता है एग्जाम में, जो मौसम संबंधी जानकारी का पता लगाने के लिए आवश्यक होती है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नेक्स्ट लिखा भी है, गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस, तो आपका आंसर आ जाएगा हीलियम। सबसे हल्की या अज्वलनशील यानी कि जो जलती नहीं, यानी बहुत कम रिएक्टिव होती है, वो कौन सी होती है, हीलियम होती है। कृत्रिम श्वसन में दी जाने वाली जो गैस होती है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन होलियम, मतलब हीलियम। इसमें ऑक्सीजन के साथ क्या दिया जाता है, हीलियम। कृत्रिम श्वसन यानी कि जो आईसीयू में जो एडमिट होते हैं, यानी कि जिनको वेंटिलेटर लगा होता है, तो वेंटिलेटर जो पर्सन होता है ना, उसको कौन सी गैस दी जाती है, ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम दी जाती है, क्योंकि हीलियम सबसे हल्की गैस होती है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है, आर्गन, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, AR से। और इसका एटॉमिक नंबर आपको ऑलरेडी बता दिया है, कितना होता है, 18। आर्गन से 18 याद रख सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली अक्रिय गैस में कौन सी गैस है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑर्गन आ जाएगा, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है आपसे, निष्क्रिय गैस में रेडियो सक्रिय तत्व है। तो निष्क्रिय गैस के अंदर रेडियो सक्रिय तत्व जो होते हैं वो कौन सी गैस होती है, तो वो होती है रेडॉन, जिसको आर्यन से डिनोट करते हैं, आपको ऑलरेडी बता दिया है। क्या बोला जाता है इसको, रेडियो सक्रिय तत्व, ठीक है। और इसका उपयोग रेडियोथेरेपी, कैंसर के इलाज में किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। कैंसर के और रेडियोथेरेपी में किस, आपसे ऐसा भी क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है कि रेडियोथेरेपी में किस निष्क्रिय गैस का यूज़ लिया जाता है, या कैंसर में, तो आपका आंसर क्या होगा, रेडॉन। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 86 होता है इसका एटॉमिक नंबर। हवाई अड्डे पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए, यानी जो हवाई अड्डे होते तो विमान चालक जो चलाते हैं उनको संकेत, उनको इंडिकेशन, उनको इशारा देने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो नियॉन लैंप का यूज़ किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, किसका यूज़ किया जाता है, नियॉन लैंप का। किसका प्रकाश कोहरे में अधिक चमकता है, ये भी ध्यान रखना है। तो किसका प्रकाश सबसे ज़्यादा कोहरे में अधिक चमकता है, तो वो कौन सा होता है, आपका नियॉन लैंप। जो जैसे कोहरा भी होता है तो वो उनको डायरेक्शन दिखाता है हवाई चालक को, ये नियॉन लैंप से यूज़ से होता है, क्योंकि इसकी जो प्रकाश की चमक होती है वो ज़्यादा होती है। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा होता है, तो ये भी कौन सा होता है, ज़ीनॉन होता है। अक्रिय गैस की संयोजकता कितनी होती है, तो अक्रिय गैस की संयोजकता कितनी होती है, 0 होती है, क्योंकि इसमें कोई भी आउटर मोस्ट में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर क्या होने वाला है, 0। अक्रिय गैस में अन्य तत्वों से क्रिया नहीं करती है, क्यों नहीं करती है, क्योंकि इसमें पूर्णतः युग्मित स्थायी कोश होने के कारण। इसका मतलब ये है कि इसके आउटर मोस्ट में कोई भी इलेक्ट्रॉन रिमेंस नहीं होते हैं, ये पूरा कंप्लीट ऑक्टेट के साथ होती हैं। शून्य समूह में रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है, तो ये कौन सा है, रेडॉन, ये ऑलरेडी आपको बता दिया, अब तक लर्न हो जाना चाहिए। इसका 86 नंबर होता है। और आपसे अगर पूछा जाए जो रेडॉन होती है वो कौन सी होती है, ऐसी होती है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। तो आपसे पूछा जाता है ये कौन सी गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, यहाँ पे ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है। और सबसे हल्की धातु अज्वलनशील, तो ये भी बता दिया है। और यहाँ पर आपको वेल्डिंग के लिए बिजली के बल्ब भरने जाने वाली गैस, तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर बिजली के बल्ब में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, तो आंसर क्या होता है, ऑर्गन। क्योंकि जो वहाँ पर जो फिलामेंट होता है, यानी कि जो तंतु बना होता है, किसका बना होता है, टंगस्टन का, ये सभी को पता है। उसके अंदर जो गैस भरी, यानी उसको सेव कौन रखता है, ये आर्गन गैस भरी जाती है, ताकि ये क्या करती है, कवर करती है, बाहर से कोई भी चीज़ उसको डिस्ट्रॉय ना करे, किसको, फिलामेंट को, जो बल्ब का फिलामेंट है। तो इसको सुरक्षित करने के लिए आपसे ये भी पूछा जाए कि बिजली के बल्ब को सुरक्षित करने के लिए जाए, बिजली के बल्ब में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी गैस भरी जाती है, तो आंसर क्या होगा, ऑर्गन। फिर से यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में कि शून्य समूह में रेडियो एक्टिव तत्व तो रेडॉन हो गया। सबसे पहले किसने यह प्रस्ताव रखा था कि आवर्त सारणी के अंदर, यानी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें शून्य समूह को सम्मिलित होना चाहिए, तो ये प्रस्ताव सबसे पहले किसने दिया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने दिया था, जूलियो थॉम्सन ने, ये साइंटिस्ट का नाम है।
एक परमाणु प्रकार की गैसें हैं, ये कौन सी होती हैं? ये अक्रिय गैसों को ही बोला जाता है, जिसको हम नोबल गैस भी कॉल करते हैं। अक्रिय गैस के परमाणु की कक्षा पूर्ण होती है बाह्यतम, यानी कि आउटर मोस्ट का जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूरी तरह से, मतलब आउटर मोस्ट जो होता है कक्ष, वो पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस आर्गन में परमाणु को एकत्र रखने के लिए जो कार्य किया जाता है, वो जो बॉन्ड बनाया जाता है, जो इसमें क्या करते हैं, इन परमाणुओं को एकत्र यानी कि एक जगह स्टोर करके रखा जाता है, वो बॉन्ड का नाम क्या है? तो उस बॉन्ड का नाम क्या है? वैन डर वाल बंध। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। तो गाइस ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ये है चैनल का नाम। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइप पर मिले। तो वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।